मैं कहता हूँ हमारे वीसी साहब इज फ्रॉम द ईयर 2050 वो ट्रैवल बैक इन टाइम। या आपके जो जैसे मैंने बोला बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिनल प्लांट में घर में ग्रो होते हैं, हांद है, नुनर है, ससल है, बड़े अच्छे हमने इन सब पर काम किया है, बहुत अच्छे इनमें जो है न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के साथ अच्छा है। ये हाँ ये मतलब होता है, जैसे मैं छोटा था तो मेरी बड़ी बहन भी डॉक्टर है, अब क्या इस वजह से एग्जैक्टली मेरा छोटा इंजीनियर है, आई कुड नॉट क्वालिफाई, डेस्टिनी को कुछ और था मंजूर। तो उसने एक जो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया फ्रॉम सिल्क वेस्ट, तो वो 1 महीने में डिग्रेड हो जाता है। तो अब जो प्लास्टिक पोल्यूशन का यहाँ पर वो है उसका हम जो है केटर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुसद्दिक आलम फिर से आपकी खिदमत में एक और बार हाजिर। आप हमें सिकी पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में देख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा पिछले 1-2 एपिसोड्स में हमने 1-2 मेहमानान के साथ बात की, आपका ढेर सारा प्यार मिला हमें, काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रोग्राम को पसंद किया था, आपकी चाहत थी। आज हम इस प्रोग्राम में एक ऐसे मेहमान के साथ बात करें जिन्होंने स्कॉस्ट कश्मीर में स्टार्टअप की दुनिया में जिनका अच्छा खासा नाम है। आज है हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी के खालिद ज़फ़र मसूदी साहब। जी हाँ, आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ से एसोसिएट प्रोफेसर, बहुत पहले आपने जॉब ज्वाइन किया होगा स्कॉस्ट में, क्या हालत थी तब जब आप स्कॉस्ट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर लगे होंगे? उस वक्त पेटेंट्स का, स्टार्टअप्स का क्या रुझान होता था और अभी कहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख रही है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। जब मैंने 2014 में ज्वाइन किया स्कॉस्ट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया यूएसए में 4 साल था, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कर रहा था। तो यहाँ पर आते हमें यूजुअली रिसर्चर्स को एक होता है कि अच्छी रिसर्च करके एक अच्छा पेपर हम पब्लिश करें, जो पेपर फिर सब पढ़ते हैं, फिर साइट करते हैं, जिससे फिर साइटेशन से आपको पता चलता है कि हाँ काम कैसा है। तो शुरू में कंसेप्ट ये था, तो हम रिसर्च इसलिए पेपर्स के लिए करते थे या स्टूडेंट्स को गाइड करते थे, तो यही एंड प्रोडक्ट हमारा पेपर होता था। बट इवेंचुअली आगे क्या हुआ कि जब हम रिसर्च करते रहे तो बहुत नई चीज़ें सामने आई, हमारे रिसर्च के बहुत अच्छे आउटपुट्स थे, और उसी टाइम हवा चली इंडिया में स्टार्टअप कल्चर की और प्लस इनोवेशन। ये किस साल की बात होगी जो आप कर रहे हैं? ये मैं 2018 19 की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उस टाइम फिर हमने बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई कि जो हमें लगा कि लोगों तक पहुँचनी चाहिए, मगर उस टाइम उतना वो नहीं था। तो लेकिन चूंकि जब स्कॉस्ट ने नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी को अडॉप्ट किया और हमारी जो करंट वाइस चांसलर साहब हैं उनकी क़यादत में, उनके विजन के अंडर हमने उन प्रोडक्ट्स को बाहर लाने की कोशिश की, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। तो इसी इवज़ में फिर हमने कहा कि अब हमारी जो टेक्नोलॉजी नई है इसको क्यों ना हम पेटेंट करें। तो शुरू में हमें बड़ी मुश्किल हुई कि मतलब कल्चर नहीं था पेटेंट का, मुझे पता उस टाइम 1-2 थे, तो मगर वो क्लियर वो गाइडलाइंस रोड मैप नहीं था कि कैसे पेटेंट करना, हमें ये नहीं पता थी कैसे। तो आई यूज्ड टू आस्क माय फ्रेंड्स। तो शुरू में हमें बड़ी मुश्किल हुई जब हमने पहला पेटेंट फाइल किया, 2018-19 की बात है। तो फिर जब हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा दाएं बाएं कैसे करते हैं वगैरह, तो इवेंचुअली फिर हमने यूनिवर्सिटी ने एक फ्रेमवर्क बनाया कि पेटेंट थोड़ा इजी हो गया करना। तो हमने अभी तक मेरे को लगता है 25 पेटेंट्स फाइल किए होंगे, जिसमें हमें अभी तक अराउंड 14 पेटेंट्स पेटेंट ऑफिस की तरफ से और एक इंटरनेशनल पेटेंट। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे आपने पढ़ाई स्कॉस्ट से ही की थी क्या कहीं बाहर ममालिक से? नहीं, मैंने स्कूलिंग तो यहीं से की है। तो ग्रेजुएशन मेरा +2 ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से है। तो उसके बाद फिर मेरा एक ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होता है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जो जेएनयू कंडक्ट कराता था, और डीबीटी डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट इंडिया, तो मैंने क्वालिफाई किया था। तो फिर मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी किया है। अभी जो स्कॉस्ट कश्मीर में एक रुझान है, बच्चे पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या किसी भी सेमेस्टर में होते हैं, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं ये शायद वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बच्चे पढ़ने के साथ साथ पेटेंट्स में, स्टार्टअप्स में अभी अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं? तो सबसे मतलब इसका मैं क्रेडिट दूंगा लीडरशिप, यहाँ की जो लीडरशिप है। मैंने देखा कि जो लीडरशिप से बहुत ओपन है, जैसे मैं कहता हूँ हमारे वीसी साहब इज फ्रॉम द ईयर 2050 वो ट्रैवल बैक इन टाइम। तो जो है वो जो सोचते हैं, हमें लगता है हम 10-15 साल बाद हमारे जहन में वो ख्याल आएगा।
बिल्कुल। तो उससे एक इसमें बहुत अच्छा था, वो एक्सेलरेशन मिला हमारे इकोसिस्टम को और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। तो अभी जैसे हमें 2012 में हमारा डिवीजन बना सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें एनुअल प्लांट था। फिर उसके बाद जो है 17 में जो है ये डिविजन्स बने। तो बहुत अच्छा काम किया, मतलब डिवीजन ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और डिवीजन एनुअल बायोटेक्नोलॉजी। और उसके बाद जो है फिर हमने 2 साल पहले 2025 में, यहाँ पर 2024-25 में हमने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। और उसमें हमने देखा कि अब जो चूंकि ये सारी हवा चेंज हो रही थी थ्रू स्टार्टअप इनोवेशंस, अब हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो इनोवेशन ड्रिवन रिसर्च करें, प्रोडक्ट ओरिएंटेड रिसर्च करें, ताकि एट द एंड ऑफ द योर एमएससी और पीएचडी यू आर एबल टू हैव आईपीआर एंड देन यू उसके साथ आपका एक प्रोडक्ट भी हो और आपका एक, हम कोशिश करें, स्टार्टअप भी हो। और बड़ी अच्छी चीज़ है जो हमारे बीटेक के बच्चे इस टाइम, तो खुशी की बात है हमारे 35 स्टूडेंट्स हैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में और एवरीवन हैज अप्लाइड फॉर अ पेटेंट। और जो है खुशकिस्मती की बात यह है कि अराउंड 10-15 बच्चों को पेटेंट ग्रांट हुआ है एंड उनकी बड़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, बहुत अच्छी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है और प्रोडक्ट भी वो लेकर आए। तो बड़े अच्छा, मतलब हम कह रहे हैं कि चाह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल से ही, लो लेवल से ही बच्चों में ऐसा रुझान बने कि वो जो है इनोवेशन ड्रिवन रिसर्च करें। सुकॉस्ट की अगर हम बात करेंगे, जितना भी हम कहेंगे प्रोडक्ट स्टार्टअप्स या पेटेंट्स के बारे में जैसे हमने बात की, इन सब के पीछे आपका नाम आता है। जहाँ पे हम बात करते हैं, खुशकिस्मती की बात है कि पहले खालिद जफर मसूदी का नाम लिया जाता है। पेटेंट्स आपके पास अभी 14 है, जहाँ तक आपने कहा कि 30 से ज़्यादा हमने अभी फाइल किए हैं। और प्रोडक्ट्स आपके बारे में जानना चाहेंगे, कितने प्रोडक्ट्स आपने खुद बनाए? और जाहिर सी बात है, आपने एज मेंटोर आप तो हर किसी को रहे ही है कश्मीर में, स्कॉस्ट कश्मीर में, कितने प्रोडक्ट्स आपके आते हैं? अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 20 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमने शुरुआत 18-19 में मैजिक फूड टेक्सो के नाम से की। बड़ा अच्छा रिस्पांस वर्ल्ड वाइड, जो अभी इस टाइम हम मलेशिया और कनाडा में भी बेच रहे हैं। हेल्थ कनाडा अप्रूव्ड है, एफडीए मलेशिया अप्रूव्ड है, आयुष अप्रूव्ड है, सेंट्रल एक्सरसाइज जो मेन बॉडी है आपकी न्यूट्रास्यूटिकल अप्रूवल के लिए। तो एक हमारा मैजिक फूड टेक्सो करके हमारा इनिशियल स्टार प्रोडक्ट है, जो अच्छे से सेलिंग लाइक हॉट केक्स, अमेजन पर भी दस्तियाब है। उसके बाद हमारे जो है आयरन रिवाइव हर्बल एक करके है, आयरन सप्लीमेंट फॉर लेडीज। तो उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस है, लेडीज में हीमोग्लोबिन कम होता है, बड़ा अच्छा हमने रिस्पांस देखा। उसके अलावा जो है, मतलब ये सारी टेक्नोलॉजी हमने जो है लोकल, जो हमारे पास यहाँ जो है मेडिसिनल प्लांट्स है, उनसे जो हमने बनाई है। एक हमारा जिंक मैग्नेशियल करके है, जिसमें बड़ा अच्छा लेवल ऑफ टेरेक्सट्रॉल है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जॉइंट पेन को कम करता है। तो जिनको गाउट अटैक्स वगैरह, उनके लिए बड़ा अच्छा वो सप्लीमेंट है। इसके अलावा जो है हमने फिर फर्दर क्या किया, जैसे हम कुछ रिसर्च हाक पर कर रहे थे, तो मेरे एक स्टूडेंट है मकसूदा परवीन, तो उसने हाक पे बड़े अराउंड 70 जीनोटाइप्स को स्क्रीन किया और जेड के, फिर देखा इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, क्योंकि बीच में न्यूज़ में आ रहा था कि भाई हाक शुन ठीक है, अच्छा नाइट्रेट ज़्यादा सन जो, तो हमने देखा वो चीज़ साइंटिफिकली ठीक, अगर आप ज़्यादा पेस्टिसाइड या ज़्यादा उसको यूरिया डालेंगे तो वो तो खराब हो जाएगी। मगर हमने ऐसे पॉकेट्स में हम गए जहाँ हाक ऐसे निश एरियाज में गए। ये प्रोडक्ट, हमारा प्रोजेक्ट जो था ये यूनिवर्सिटी बफेलो के सामने शुरू किया था। उसमें हमने देखा कि 4 वेरिएंट्स ऑफ हाक फ्रॉम सम ऑफ द रीजन्स ऑफ जे&के, बड़ा अच्छा एंटी कैंसर पोटेंशियल, बड़ा न्यूट्रिशनली बहुत रिच है वो, जो अदर हाक वैराइटीज नहीं है। तो मेरी पीएचडी स्टूडेंट उसने क्या किया, उसने एक वो इफरासन टेबलेट्स बनाए। हमें आजकल होता है कि अगर हाक हमें घर में होगा ना, बच्चे खाना नहीं खाते, तो पहले होता था ये हमारे ग़िज़ा में, तो हमारी हेल्थ अच्छी थी। अब क्योंकि हमारी हेल्थ हैबिट्स चेंज हो गई, ईटिंग हैबिट चेंज हो गई, तो हमारी हेल्थ डिटेरियोरेट हो गई। देखिए बीमारियाँ ज़्यादा है, कैंसर ज़्यादा है, आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो ख़राब हो गई। तो ये हाक हमारे इसमें होता था, हमारे ग़िज़ा में खंड होता था, उबुज होती थी, ननर होती थी। डॉक्टर साहब, हम ये बात कंटिन्यू रखेंगे, बट यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। जो हम पकवान बनाते हैं, लाइक हाक बनाते हैं, क्या हम उसको सही तरीके से बनाते हैं? क्या हम उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा मिक्स करते हैं या कम चीज़ें मिक्स कर, क्या कैसे करना चाहिए हमें? नहीं, जो हमने कंपाउंड्स इनमें देखे वो हीट टॉलरेंट है, मतलब हीट गर्म करने से, बॉईल करने से वो खराब नहीं होते। तो कुकिंग का भी टेम्परेचर ही मेन होता है, ठीक है। और जो है ऑयल जो हम यूज़ करते हैं खाने वगैरह बनाने के लिए, बेटर है कि मतलब कम ऑयल यूज़ हो, कम मसाले यूज़ हो, दैट्स अ गुड थिंग। किस तरह के ऑयल्स हमें यूज़ करने चाहिए? जैसे कि बेस्ट ऑयल अगर मैं बोलूँ, ऑयल एंड कोकोनट ऑयल द बेस्ट। हम वापस अपने टॉपिक पे आएंगे। कैंसर के लिए आपने जो दवाई बनाई थी हाक से,
हाँ, एंटी कैंसर एफेरेशन टेबलेट्स, तो मेरे स्टूडेंट का स्टार्टअप है लीफोनिक्स करके, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उसका भी है। उसके अलावा जो है एक स्टूडेंट मेरा म्यूटेंट टमाटो पे काम कर रहा था, उसने जो है वो शफकत महराज, तो उसने जो है हमने 2016-17 में ये काम शुरू किया था, देन शी इवेंचुअली फिनिश्ड दैट। तो उसने अब बड़े हाई लाइकोपीन कंटेंट वाले हमें जो है टमाटर बनाए, तो उसमें जो है उसने एक वो लाइको शॉर्ट्स करके एक प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च किया है, बड़ा बेहतरीन हाई लाइकोपीन है, बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट्स चीज़ और सम ब्यूटी प्रोडक्ट आल्सो लाइकोपीन का बड़ा अच्छा है, स्किन ग्लो आता है वगैरह, तो लेडीज़ बड़ा अच्छा उसको वो पसंद करती है लाइकोपीन बेस्ड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो है मेरा एक एमएससी स्टूडेंट है, हमने क्या किया, हमने देखा कुछ हमने एंटी कैंसर मॉलिक्यूल्स ऐसे निकाले जो वोलेटाइल है। तो हमने क्या किया उस वॉलेटिलिटी, अच्छा जो हम खुदा से किसी को बीमारी हुई कोई, तो वो दवा खाता है, जो जो दवाई की टेबलेट खाता है 20% सिर्फ मेटाबोलाइज हो जाती है थ्रू दैट, 80% लूज हो जाता है थ्रू यूरिन या थ्रू व्हाटएवर जो है, या मॉलिक्यूल जो है टूट गया। मगर जो ड्रग्स हम आजकल नया नोशन कि जो ड्रग्स जो मेडिसिन हम जो है थ्रू लंग्स इनहेल करते हैं वो 80% ज़्यादा मेटाबोलाइज होते हैं। तो इस कंसेप्ट को आगे हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल निकाले जो वोलेटाइल से उड़ रहे थे, हमने उसको एक हाइड्रोजेल बनाई, सस्टेन रिलीज हाइड्रोजेल, और एक एंटी कैंसर मास्क बनाया, सस्टेन मास्क। उस मास्क में वो हम वो जेल डालते हैं, तो पेशेंट वो मास्क पहनेगा और स्लोली जो है वो दवाई को इनहेल करेगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसका भी हमने एक पेटेंट फाइल किया है इसके लिए भी। तो इसके अलावा जो है और भी, जैसे एक स्टूडेंट हमारे सेरिका से काम कर रही थी, इशरत महराज, वो डॉक्टर के साहब एक्स डीन जो है कॉर्ड्स के, तो उसने एक जो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया फ्रॉम सिल्क वेस्ट, तो वो 1 महीने में डिग्रेड हो जाता है। तो अब जो प्लास्टिक पोल्यूशन का यहाँ पर वो है, उसका हम जो है केटर कर सकते हैं। एक और स्टूडेंट है वो सेरिकल्चर में काम कर रहा था, उसने जो है वुंड हीलिंग हाइड्रोजेल बनाई फ्रॉम सिल्क वेस्ट, तो वो भी अच्छा, इशफाक करके है इशफाक मल्ला, वो भी प्रोफेसर के साहब के अंडर काम कर रहे थे, वो भी मेरे लैब में काम किया था। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अराउंड हमारे अराउंड 20 प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे, उसके हवाले से आपने एक प्रोडक्ट बनाया था, ये बात इसलिए मुझे याद आ गई, एक दौर ऐसा भी आया था कि मैं स्कॉस्ट के बाहर चल रहा था, बाहर से एक मेहमान आए थे, वो ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे कोई डॉक्टर साहब है, नाम भी नहीं था उनको याद, कि हमें इस तरह की दवाई चाहिए, उसके बारे में आपसे जानना चाहिए। असल में जब हमने, हमारा गोल नहीं था दवाई बनाने का, मतलब एक न्यूट्रास्यूटिकल बनाने का, लेकिन यह सफर असल में 2015-16 में शुरू हुआ, जब मैं स्कॉच ज्वाइन किया 2014 में, तो हमें एक अर्ली कैरियर रिसर्च अवार्ड मिला था 50 लाख का। तो जो अर्ली बिगनर्स ऑफ रिसर्च में उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्ब देता था, सर्ब डीएसटी गवर्नमेंट इंडिया, तो वो जब मिला, हमने एक डिटेल ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम शुरू किया यहाँ पर स्कॉच में 2015-16 में। तो उससे हमने जितने सारे हमारे तक हो सका, हमने अराउंड 400 मेडिसिनल प्लांट्स, अंडर यूटिलाइज्ड प्लांट्स को कलेक्ट किया। फिर उनके हमने जो है एक्सट्रैक्शंस किए, वी हैव राइट नाउ 25,000 एक्सट्रैक्ट लाइब्रेरी एट और डिवीजन, जो एक्सेशन है पूरा अच्छे से, और हम उसको अब दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ करें। उसमें से हमने असमें हम क्या कर रहे थे, हम जो मेरा यूएसए का एक्सपीरियंस था, हम वहाँ पर केमिकल्स ऐसे ढूंढ रहे थे जो एक जीन है, कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, जिसको एंड्रोजन रिसेप्टर बोलते हैं, उसको टारगेट, हर एक कैंसर का एक जीन होता है। बिल्कुल। तो आपका प्रोस्टेट में एंड्रोजन रिसेप्टर इज द मेन की प्लेयर इन प्रोस्टेट कैंसर प्रोपगेशन, तो उसको टारगेट हम ढूंढ रहे थे। तो हमने उसको जीएफपी टैग किया, उसका लोकलाइजेशन स्टडी करते सेल में कैसा होता है। तो हम चाहते थे उसको न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में निकालना, इसको न्यूक्लियस में नहीं आया, जब न्यूक्लियस में रहता था इट्स डिलीटेड, ये बहुत वही रहता था, और बाकी जीन्स जो एक्टिवेट करते हैं सेलुलर ग्रोथ को, उनको हाइपर एक्टिवेट करके जो है ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाती थी। और फिर जब एक कैस्ट्रेशन प्रोसेस करना, फिर तो और भी डेंजरस था, फिर मेटास्टाइज हो जाता है बोन्स वगैरह में। तो हमने क्या किया, हमने ये स्क्रीनिंग किया, हमने 16 मॉलिक्यूल ऐसे मिले जो अंडर यूटिलाइज्ड प्लांट्स से थे और जो इस एंड्रोजन को टारगेट करते थे। तो फिर हमने सोचा कि हमने बहुत सारी ग्रांट्स के लिए लिखा कि हम इसको ट्रायल करेंगे वगैरह, माइस पर हमने बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, डबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो माइस में बढ़ गई, ट्यूमर वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो गया। तो मगर हमें वो ग्रांट उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए नहीं मिली। तो हमने क्या किया, फिर हमने एक और रूट देखा कि न्यूट्रास्यूटिकल में कम कंप्लायंस है। तो हमें क्या गया, हमने एफएसआई के में डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, एफएसआई न्यूट्रा करके, उसमें कोई क्लॉज है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एफएसआई में, न्यूट्रा में, कंपनी में ये हर्ब्स है जी, तो इनका ऑलरेडी टॉक्सिसिटी पता है, ये टॉक्सिक है नहीं है, रिकमेंडेड अलाउंस कितना, उसी हिसाब से हमने एक उसका फार्मूला बनाया, और हमने जो है थ्रू आयु सेंटर, हमारा डॉक्टर अफसाउल कलाम है यहाँ पर, डॉक्टर तौसीफ रफ़ीकी है सीसीआर में, बड़ा हेल्पफुल ने हमारा किया। तो उन्हें जो है थ्रू एफएसआई अप्रूवल और आयशा अप्रूवल लेने के बाद हमने उनको जो है मार्केट किया वहाँ से। तो हमें जो है, मुझे डॉक्टर साहब फ़ोन कर रहे हैं 1 महीने बाद, डॉक्टर साहब आपकी दवाई तो 7 दिनों में असर करती है। का हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो नॉर्मल दवाई ड्यूटास्टाइड, फिनास्टाइड पर बहुत सालों से हम उनको जो अच्छा प्रोस्टेट के जब एनलार्ज हो जाता है मर्दों में,
تو اس میں جو بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہے، جیسے آپ کا یورینری انکنٹیننس ہوتا ہے، بار بار رات کو اٹھنا پڑتا ہے باتھ روم جانے کے لیے بزرگوں کو، قطرہ آتا ہے یا کنٹرول نہیں ہوتا، یا پتہ ہے بلڈ پورا ایمپٹی نہیں ہوا. تو جب وہ مجھے فون پہ بول رہا ہے کہ سر 7 دنوں میں یہ سمٹم سارے کم ہو گئے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ 1.5-2 مہینے پھر ہم دیکھیں پروسٹیٹ سائز میں کیا، تو بڑا اچھا ہمیں اس کا ایفیکٹ ملا. تو اسی دوران جو ہے ابھی ہمارے پاس لگ بھگ 6000 ریبائرس ہے اس کا، اور جو پوری دنیا میں ہے. ایسا نہیں کہ کشمیر میں، انڈیا کے علاوہ ہر ایک حصے میں ہم امیزون پہ اس کو بیچتے ہیں تھرو کشمیر بایوٹیک جو ہمارا اسٹارٹ اپ ہے، فیکلٹی اسٹوڈنٹ لیڈ اسٹارٹ اپ. اور جو ہے اس کے بعد ہمیں جو ملیشین کمپنی کر کے HNS بایوٹیک، وہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سنا، تو ہمارے 20 صاحب کو میل کیا کہ ہمیں جو ہے یہ تو ہم نے لائسنس ایگریمنٹ کیا. اب ہم اراؤنڈ 3-4 آرڈرس نے ہم سے ابھی تک لیے ہیں. بڑا اچھا وہاں بھی کام کر رہا ہے. وہاں پر ایک پراسپیٹ پلس کے نام سے بیچا جاتا ہے تھرو HNS بایوٹیک. اچھا، پھر ریسنٹلی ہمارے سے کینیڈین کمپنی آئی 2024 میں، ایسڈومیکس کینیڈا کر کے. اچھا، یہی دوائی انہوں نے وہاں پر ایز پروس گارڈ بلینڈ کر کے وہاں پر بیچتے ہیں. تو بڑا اچھا رسپانس ہے اس کا. تو الحمدللہ بہت اچھا ہمارا اسٹار پروڈکٹ ہے. بہت ہم گارنٹی دیتے ہیں. اب یہاں پہ بھی لوکل مارکیٹ میں 7 days میں اگر آپ کو نہیں لگا فرق ہے تو آپ ہم کو پیسے واپس. کبھی کبھی آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اگر میں اس کاسٹ میں نہیں جاتا، یا اپنی جگہ سوچ رہے مجھے ہیلتھ میں جانا تھا، ہیلتھ کا ڈاکٹر یا آیوش میں جانا تھا؟ نہیں، یہ یہ مطلب ہوتا ہے. جیسے میں چھوٹا تھا تو میری بڑی بہن بھی ڈاکٹر ہے. اب کیا اس وجہ سے ایگزیکٹلی میرا چھوٹا بھائی انجینئر ہے. آئی کوڈ ناٹ کوالیفائی. ڈیسٹنی کو کچھ اور تھا منظور، میں تو اب رائٹ نہیں تھا. مگر جو ہے کہ الحمدللہ وین آئی جوائن بایو ٹیکنالوجی تو مجھے لگا کہ نہ، بایو ٹیکنالوجی صحیح دونوں جگہ ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں سے لے کے اور وہاں ہیلتھ سیکٹر کے ساتھ اب کنیکٹ ہوئے ہیں. مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں گے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ زیادہ آپ سے ہم نے سنا کہ فارن سے ہی آرڈرز آتے ہیں. کشمیر میں کیسا رجحان ہے؟ عوام میں کیسا؟ بہت اچھا رجحان ہے الحمدللہ، بہت اچھا رجحان ہے. میں کہتا ہوں کشمیر میں ہمارے بہت سارے پیشنٹس ہیں کہ جو مطلب ریبائر سے ہم سے لیتے ہیں اور خوش ہے. اور بہت سارے تو ہمیں پرسوں مجھے ملا کہ میں کوئی سوری پرابلم ٹھیک ہے تو میں. تو اب ایسے ہی کبھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یا کسی ہاسپٹل میں ایسی دوائیاں لکھتی ہے، جیسے کہ آپ نے ہمدرد یونانی ہاسپٹلس کی بات کی. ابھی ویسے یہ مارکیٹ میں ہے کہ ہر کسی ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر ریکمنڈ کرتا ہے کہ اس کو. نہیں، ہاں، جیسے CCRM میں ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں اور بھی بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو اس کو ریکمنڈ کرتے ہیں. مگر میکسیمم لوگ جو ہے وہ ایڈ یا یہ دیکھ کر جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ یہ نیوٹراسیوٹیکل ہے، یہ سیف ہے، اس میں کوئی سائڈ افیکٹ وغیرہ نہیں ہوتا ہے. تو اگر کوئی دوسری دوائی بھی لے رہا ہوتا ہے، ہمارا میجک فوڈ ساتھ لے رہا ہوگا، ایمیجن وہ کیا کرتا ہے پھر وہ دوائی چھوڑ دیتا ہے میجک فوڈ. ایسے لگ رہا ہے کہ روٹین بنانی چاہیے، کھانا چاہیے صحت کے لیے. بالکل ہاں، پریونٹ اور کیوریٹو دونوں اس میں ہم ایفیکٹس دیکھیں تو ہاں اچھی چیز ہے. کیونکہ اس میں جو ہمارا پروسٹیٹ بلڈ بیریر ہوتا ہے، ہر ایک چیز پاس نہیں ہوتی ہے. جیسے بلڈ برین بیریر ہر کچھ پاس ہونا کیا ہے، مگر اس میں کچھ کلاڈن ریسپٹرس ہوتے ہیں. جب پروسٹیٹ انسان کو خراب ہونے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے، یہ لیکی ہو جاتے ہیں. تو جتنی دوائی ضرورت ہے اتنی اندر جاتی، باقی نہیں جاتی ہے. تو یہ یا تو امیزون پر ڈائریکٹ آپ کشمیر بایوٹیک CASHMIR بایوٹیک کر سکتے ہیں، یا ہماری اپنی ویب سائٹ ہے kashmirbiotic.com kashmirbiotic.in. تو اس سے بھی ڈائریکٹلی آپ آرڈر کر سکتے ہیں. وہ آن ہے وہ سائٹ، اس سے بڑے سارے لوگ ہمیں آرڈر کرتے ہیں. یا انسٹاگرام پر ہمارا کشمیر بایوٹیک سے ہے، یا مجھے کے مسعودی @gmail کر سکتے ہیں فالو. تو اس میں بھی ہم ڈائریکٹ آپ اس کاسٹ میں ہر دفعہ ریسرچز کے ساتھ بزی رہتے ہیں، پڑھائی کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے اتنا آپ کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم دینا ہوگا. کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں جو آپ کا یہ کام پیچھے سنبھالتے ہیں؟ ہمارے ساتھ 4-5 لوگ ہیں اس ٹائم. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں میرے ساتھ جو جیسے ڈائریکٹر 1 ڈائریکٹر 2 ہے، اور ہمارے مارکیٹنگ مینیجر ایک ہے، وہ سنبھالتا ہے سارا اپنا. تو 4-5 لوگ بھی منسلک ہے. آہستہ آہستہ ہم بڑھ رہے ہیں. روزگار اس سے چل سکتا ہے. باقی جو اسٹارٹ اپس ہمارے اس کاسٹ میں ہے، کچھ پروڈکٹس ابھی مارکیٹ میں نہیں بھی ہے، کچھ ہے، تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ہاں بالکل. میں کہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ٹرائی کر رہے ہیں، پہلے میں بولوں گا سب سے پہلے اپنے کمپلائنس ڈاکومنٹیشن وغیرہ اس کو آپ برابر پورا رکھیے 100%. جیسے FSI اپروول ہے، آیوش اپروول ہے، وہ آپ سارا لکھ رہے ہیں. پھر اب آپ کا GST ہے وغیرہ ہے، آپ کا جو بھی سن ہے ڈن ہے وغیرہ جو کمپنی رجسٹر کرنے کی ہوتا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے باضابطہ طور پر پھر اس پروڈکٹ کو آپ مارکیٹ میں لائیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کہوں کہ ٹاپک سے بھٹک بھی رہا ہوں، بٹ آپ سے بات کر کے مزہ بھی آ رہا ہے. کچھ زبان زیادہ کرا وہ صحت پر ٹھیک بات، جو جیسے کہ آپ کا نظریہ ہے صحت کے حوالے سے، آپ نے بہت اچھا خاصا کام کیا ہے. پچھلے جو آج سے 20 سال پہلے کشمیر میں جو چیزیں نہیں تھی
कैंसर प्रॉब्लम्स अभी अरूज पे है। आपको क्या लग रहा है ये किस चीज़ में हमें कोताही हो रही है कहीं पे, खाने-पीने की या किसी और चीज़ में? बिल्कुल, 2 चीज़ें मैं बोलूँगा यहाँ। एक तो हमारी, मैंने बोला अभी, जैसे फूड हैबिट्स हमारी बहुत खराब है। मतलब मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ, आप बच्चे को बोलें एक सेब दें और एक पिज़्ज़ा दें, हुँ, हुँ। वो क्या पसंद करेगा? सीधी-सी वो बात पिज़्ज़ा है, खाएगा, सेब नहीं फास्ट फूड खाएगा। ही। आप पानी के गिलास उसको दें या कोल्ड ड्रिंक वगैरह दें, तो वो क्या पसंद, और कार्बन ड्रिंक वो क्या पसंद हुँ, करेगा? वो कार्बन ड्रिंक वगैरह। तो ये एक हमें एट अ फैमिली लेवल हमें ये देखना है कि जो आजकल जो इतना ईज़ ऑफ एक्सेस हो गया है, मैं कोई फ़ोन में आओ घर ये मैं क्यों छूँ? सही, मेरे बात याद क्या छूँ? बिल्कुल। क्या तेल सही है, क्या मसाले सही है, क्या इसमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव, अच्छा हम अराउंड इतने प्रिजर्वेटिव, अराउंड 3000 से ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स इवेंचुअली बैन हो रहे हैं। हाँ, तो जो है जैसे पोटेशियम ब्रोमेट ब्रेड में डाला जाता है, 2016 तक इंडिया में डाला जाता था ब्रेड में, तो 2016 में पता चला कि इशू करा कैंसर, तो उसको क्या किया, उसको बैन कर दिया। ऐसे इतने सारे प्रिजर्वेटिव जो हम खाते हैं, जो फूड में डालते हैं ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, सही। वो एक मेन कॉज है कि इन बीमारियों का। और जो हम जो है अपने फूड हैबिट्स जो हम, अच्छा एक तो ये हमारा फूड हैबिट्स खराब हो रही है, दूसरा ये क्या हमें जो अब हमें प्रोटेक्ट करते थे वो चीज़ें हमें खाना छोड़ दिया, जैसे मैंने सही। बोला साग है, ग्रीन्स है, वेजीज है, या आपके जो, जैसे मैंने बोला, बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिनल प्लांट में घर में ग्रो होते हैं, हांद है, नुनर है, ससल है, बड़े अच्छे, हमने इन सब पर काम किया है, बहुत अच्छे इनमें जो है न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के साथ अच्छा है कि अगर हमें अपनी ग़िज़ा में लाएं। बहुत सारे दोस्त देखने वाले ऐसे भी होते हैं कि जहन में होता है कि बस बनावा कि मैं तो जहनस मज ये प्रोडक्ट बनावा तो गस कमिस निश उनके लिए कोई रास्ता कि ये कॉस्ट के लिए ही मखसूस ये चीज़ें बनी हुई है। अगर कोई आना भी चाहता है किन के पास आए, कैसे आए? नहीं, बिल्कुल, हमें जो है जैसे यहाँ पर हमें फुल फ्लेज स्काई सेंटर है ना? बहुत बेहतरीन काम कर रहा है स्की सेंटर। तो मेरे को जो भी आप पूछता है, मैं कहता हूँ आप जाइए, आप स्की सेंटर में आपने आपको रजिस्टर कराए, आप सही। इंक्यूबेट हो जाए, और फिर हमसे जो मदद होगी हम कोशिश करते हैं कि कंप्लायंस, जैसे मुझे फ़ोन करते रहते हैं पेटेंट कोशिश फाइल करना है, बोल रहे ऐसे करना है, मुझे बोलते हैं कि भाई एफएसआई लाइसेंस कैसे लाना है, मैं कहता हूँ ऐसे लाना है, अच्छा बॉटल्स कहाँ से मिलेगी, मैं आपको पूरा जो है मैंने पूरा अब देखा है, मतलब शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई, जैसे सही। एक बोतल हम ढूंढने में हमें जो है समझे अब 4-5 साल लगे, कहाँ से सस्ती बोतल है, कहाँ से फूड ग्रेड बोतल मिलती है, कहाँ किन की सर्विस अच्छी है, ये हमने सारा देख कर रखा है। तो हमें जो भी कांटेक्ट करता है हम कोशिश करते हैं आप खुद अपने तरीके से हेल्प करना, या जो हम यूजुअली कहते हैं कि आप स्काई सेंटर जाइए, वहाँ पर आप देखिए, अगर फिर आपको वहाँ से आपको हमें बताएंगे आपको क्या क्या ज़रूरत है, हम आपको हेल्प करेंगे तैयार। डॉक्टर साहब, ओहदा कितना भी बड़ा हो, अरूज कितना भी इंसान को मिला हो, लेकिन जब हौसला अफजाई सरकार की ओर से मिलती है इंसान को अच्छा महसूस होता है। आपसे जानना चाहेंगे अभी आप तक कितने अवार्ड्स, कितने इदारों से फंडिंग वगैरह हुई है ताकि लोगों में वो जज्बा जुनून आए कुछ करना? बिल्कुल हाँ, फंडिंग के बगैर तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च कॉस्ट एक्सटेंस में बहुत पैसा इसमें खर्च होता है। इसमें जैसे मैंने कहा कि शुरू में हमें इसका आइडिया नहीं था कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे, हमारे जो है सर्व डीएसटी हैज बीन वेरी काइंड टू मी, आई डोंट नो व्हाई, बट या दे हैव गिवन मी अराउंड 3-4 प्रोजेक्ट्स। Okay. तो जिसकी वजह से जो अभी तक जो हमारी जो रिसर्च निकली है वो अच्छी हुई। उसके अलावा आईआईटी कानपुर ने हमें जो है इंक्यूबेशन ग्रांट दिया, या जो स्काई सेंटर ने हमें जो है सपोर्ट किया। इसके अलावा जो अभी हमें जो है हाल ही में इंडिया का एक चैलेंज होता है बायो E3 ब्रिक्स डीबीडी की तरफ से होता है, और हमारी इनोवेशन मैजिक फूड 10 बेस्ट इनोवेशंस में इंडिया में वो उसका क्या अवार्ड बात मिला है। अभी। तो वो एक एनकरेजमेंट है मेरे लिए भी और मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी कि अच्छा काम करेंगे, इंशाल्लाह वो दूर तक जाएगा। तो नौजवान नस्ल जो हमें देख रही है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं। लास्ट में प्रोग्राम के आखिर में कोई मैसेज जो इन चीज़ों के साथ वाबस्ता है बच्चे? तो मैं कहूँगा चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे आपको, ठीक है? जैसे हमें मिसाल देते थे, जब घोड़ा होता है ना जो टांगे के पीछे होता है, बिल्कुल। तब मुझे थमा तुम साइड में उसको बांधते पाँच हो, घंटे। हाँ, ताकि वो घास वास की तरफ भागे, वो सीधा भागे। सीधे। तो आपको क्रिटिसिज्म भी आएगा, मतलब आपको हेल्प करने से ज़्यादा लोग तंग ही करेंगे, मगर आपको फोकस रहना है कि मेरा सही। गोल वो है, मुझे पहुंचना, मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना है। हम्म, तो जब आपका गोल क्लियर होगा, फोकस्ड होगा, तो ये चीज़ आपको बॉदर नहीं करेगी। सही। तो आपकी जो एनर्जी, पूरी जो मोटिवेशन है, वो आपको लगेगी टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। टारगेट पॉइंट बनाना है बस उसके तो आप पीछे एक प्रॉब्लम रहना है। देखिए दाएं बाएं, इनोवेशन करना बहुत मुश्किल है, एक प्रॉब्लम दाएं बाएं देखिए, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। फिर जो है गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से आपको बहुत स्कीम्स है, आपका बायरैक है, आपका बायरैक का बेस आता है, आपका निधि प्रयास है, आपका इतने सारे जो है डीएसटी के
ग्रांट्स है, डीबीटी के ग्रांट्स है, वो लेकर या आप डायरेक्टली छोटी ग्रांट, आपको छोटा आइडिया है, कोई प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं तो स्काई सेंटर, आप इंक्यूबेशन सेंटर हमारे जा सकते हैं। हमारे नहीं, मतलब कश्मीर में बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहाँ जा सकते हैं जो आपको नज़दीक हो। आप, चूँकि हमारा वन ऑफ द बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स इन जे.एंड.के है एंड डूइंग वंडरफुल वर्क, और बहुत सारे प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि हवा में बात हो रही, बहुत सारे स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, प्रोडक्ट्स बिल्कुल। बन रही है, आप देख रहे हैं, आपके मार्केट में है, मार्केट में जिनके पीछे अभी बहुत सारे लोगों का रोजगार भी बिल्कुल, चल हाँ, रहा है। बिल्कुल रोज़ा चल रहा है। तो जो है आप कॉन्टैक्ट करें स्काई सेंटर से, इंशाल्लाह आपको पूरी जो है हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है सपोर्ट करें, ताकि आपका स्टार्टअप अपने पैरों पर आप खड़े हो सकें। डॉक्टर साहब, आपसे बात करते ही जाते हैं, लेकिन वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ आए, आपने बहुत अच्छी बातों पे, अच्छे चीज़ों पे नज़र दौड़ाई, आपका हम बेहद शुक्रगुजार। जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर खालिद ज़फ़र मसूदी साहब। अगले शुमारे में फिर होगी मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।